नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहाँ सावित्री नाम की सास अपनी बहू नंदिनी से गहरी नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके इकलौते बेटे आरव की अचानक मौत का कारण वही है। आरव एक दुर्घटना में चला गया था, पर दुख और गुस्से में अंधी सावित्री ने बिना सोच समझे नंदिनी को ही दोषी ठहरा दिया और उसके लिए घर एक कैदखाने जैसा बना दिया। नंदिनी सुबह से रात तक मेहनत करती, फिर भी उसे ताने और सजाएं मिलती। कभी खाना जल गया कहकर पूरा भोजन फेंक देना, कभी जरा सी गलती पर घंटों बाहर खड़ा रखना, कभी रिश्तेदारों के सामने उसे अपमानित करना। नंदिनी टूटती जा रही थी, पर आरव की याद और अपने पति का नाम बदनाम न होने देने की वजह से सहती रही। एक दिन गांव में आरव के हादसे की जांच फिर से खोली गई और पुलिस ने बताया कि असल कारण ट्रक ड्राइवर की लापरवाही थी। नंदिनी का इससे कोई लेना देना नहीं था। यह सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने अत्याचार याद आने लगे। नंदिनी को बिना वजह रुलाना, भूखा रखना, ताने देना, वह खुद को अपराधी समझने लगी। उसी रात सावित्री ने पहली बार नंदिनी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नंदिनी उसकी आंखों में पछतावा देखकर सन्न रह गई। सावित्री रोते हुए बोली, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए, तूने मेरे बेटे को नहीं मारा। मैंने अपने गुस्से से तुझे मार दिया था। नंदिनी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह दर्द से नहीं, बल्कि किसी के टूट कर भी मान जाने की भावना से रो रही थी। उसने सावित्री के कांपते हाथ थाम कर कहा, माँ, हम दोनों ने आरव को खोया है, पर शायद वह नहीं चाहता होगा कि हम एक दूसरे से नफरत करते जिए। सावित्री उसके पैरों में गिर गई, पर नंदिनी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस पल दोनों का दर्द एक दूसरे में पिघल गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सावित्री अब नंदिनी का ध्यान रखने लगी, उसके साथ बैठकर बातें करती, खाना खिलाती, और नंदिनी भी उसे वही सम्मान देने लगी जो वह अपनी माँ को देती। लोग कहते हैं कि चोट चाहे जितनी गहरी हो, पश्चाताप और माफी रिश्तों को फिर से सींच सकते हैं, और यही हुआ उस घर में। आरव तो वापस नहीं आया, पर उसकी यादों ने दो टूटे दिलों को जोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस कहानी से थोड़ी भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब